बलोच साहब, ये मुज़ाकरात तो शुरू हुए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात को मशकूक क्या चीज़ बनाती है कि इन मुज़ाकरात के आगाज़ पे आज ही 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला आना था और हम ये वीकेंड से ही सुन रहे थे कि ये फैसला मौखर हो जाएगा। अब वो लोग कह रहे हैं जनवरी में भी मौखर हो जाएगा। क्या कोई कनेक्शन है मुज़ाकरात और इस फैसले का, और क्या वजह है कि अदालती फैसला आने से पहले ही लोगों को मालूम पड़ जाता है कि फैसला क्या आने वाला है या मौखर होने वाला है? क्या हमारी अदालतों के अंदर भी कुछ लीक्स होती हैं खबरें? आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्या सदर मुमलिकत ने मुफाहमत का सबक वज़ीर आज़म को पढ़ाया आज मुलाकात में? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये जो मुफाहमत का अमल है ये कामयाब होगा या नहीं होगा और इसके कितने चांसेस हैं। बुनियादी तौर पर बात यह है कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें कुछ लोग जो है वो जो इसकी तशरीह कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो ग्रोह या वो पार्टी जिसने हमेशा पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता अपनाया और ख़ास तौर पर जो सिलसिला 2013-14 के धरनों से शुरू हुआ, पीटीवी पर हमलों से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के और कौमी असम्बली के जंगले तोड़ने से शुरू हुआ और आखिरकार वो 9 मई के वाक़यात तक पहुंच गया। और ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात बल्कि पिछले दिनों जिस तरह से केपी केस के एक पूरे सूबे की सारी सरकारी मशीनरी लेकर और सारे सरकारी वसाइल लेकर बार बार वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर धावा बोला गया और जिस तरह से पुलिस वालों को और रेंजर्स वालों को बेदर्दी के साथ न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों की टांगे और बाजू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर 9 मई के बाद से ये सब सुन के कान से पक गए हैं सर। देखें, बिल्कुल ये 9 मई का सिलसिला तो जाहिर है पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा घनौना वाकया है जो आज तक शायद इस तरह का वाकया ना हुआ है और ना आइंदा मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह होगा। लेकिन मैं ये गुजारिश करूं कि बिल्कुल जो मुज़ाकरात हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को भी सियासी धारे और सियासी तरीका एहतजाज की तरफ लाया जाए और सियासत में अमन की तरफ लाया जाए और उनके सियासी किरदार की तरफ लाया जाए। इसमें इसके जरिए किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला, इसका केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, केसेस अदालतों के अंदर हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको सजा नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदारान हैं गुनहगार हैं उनको सजा से बचना नहीं चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात बहरहाल होना एक खुशाइन बात है, ये डिपेंड करता है। और हमने आज जब भी बानी पीटीआई ने बात की उन्होंने कहा हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम फलां से बात करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप को और अपने सियासी मुखालफिन को तो हमेशा उन्होंने चोर और डाकू कहकर सर अब भी वो यही कह रहे हैं कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं इसीलिए वो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हमने डे 1 से कहा कि अगर आपने बातचीत करनी है तो आप सियासी पार्टी से करें और हमारे दरवाजे एज हुकूमत खुले हैं, हमारे दरवाजे एज सियासी पार्टी खुले हैं। लेकिन ये तो इनका मुतालबा था कि हम स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा वजाहत आ चुकी है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनके मसलों के ऊपर वो तो हम जानते हैं ना बलोच साहब वो तो स्टैब्लिशमेंट हर फौजी हलफ लेता है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा और कितने मार्शल लॉ हमारे यहाँ लग चुके हैं, कितने आर्मी चीफ कितनी दिहाइयों तक इख्तिदार में रहे हैं। वी ऑल नो दिस, हम सब पाकिस्तानी जानते हैं। अब तो आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये मुज़ाकरात हुकूमत एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है या जिस तरीके से आज फैसला मौखर हुआ है 190 मिलियन पाउंड केस का, वाज़ेह हो जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है? क्या आपको लगता है कि क्या पक रहा है? खिचड़ी पक रही है या कुछ और पक रहा है? व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलहा जोतई साहब। मुज़ाकरात और मजाक हो रहा है, मुख्तलिफ बातें हैं। आप कह रहे हैं मजाक है, ये मजाकरात हो रहा है, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने वो टाइम लूज कर दिया जब उसके पास एक बड़ी अवामी स्ट्रेंथ पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। अभी हमने देखा कि उन्होंने जितने भी प्रोग्रामात किए, खासतौर पे जो इस्लामाबाद की तरफ थे, उसके अंदर केपी की तादाद जो थी सरकारी मशीनरी और सरकारी एहलकारों समेत जो थी वो ज्यादा दिखाई दी। और पंजाब से जो हमेशा उनको एक मेरे ख्याल में ठंडी हवा आती थी, वो इस बार उसके अंदर बहुत बड़ी कमी आई। और यही वजह थी कि वो पिंडी में और इस्लामाबाद में कोई ऐसा प्रोग्राम जो ज्यादा देर टिक सके वो नहीं कर पाए। ये तो एक बात हो गई।
दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने बड़ा वाज़ेह कह दिया। मैं आपके प्रोग्राम में बरमला कई दफा कह चुका कि एस्टैब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, और इस बात को 2 दफा DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि मई और जून की थी उनके अंदर वो दोहरा चुके कि जो भी बातचीत होगी वो हुकूमत वक्त से होगी। और दूसरी बात जो है उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर अपने जो रवैये हैं उनको तब्दील करना होगा और माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ अब जो हमने देखा, जो हमने कल सजाएं देखी, उस सजाओं के अंदर बड़ा अहम एक नुक्ता है जिसको समझना बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि हम जो है वो अब ये देखना चाहते हैं कि छोटे लोगों को तो सजा मिली है, लेकिन जो मरकजी मुल्ज़िमान हैं हम उनको सजा होते हुए देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ उसी से भरोसा होगा मजीद हमारा अदालती निजाम के ऊपर, हमारा भरोसा तब होगा जब मरकजी मुल्ज़िमान जो प्लानर्स थे, एग्जीक्यूटर्स थे, उनको सजा होगी। अब ये देख लें, ये बात जो बड़ी बात है। अब जो आपने जिस तरफ इशारा किया अमेरिका और वो तमाम, देखिए बात यह है कि अमेरिका की तरफ बड़ी कोशिश की, पहले 368 जो अरकाने कांग्रेस थे उनसे एक करारदाद मंजूर करवाई। क्या हुआ, उसका क्या असर हुआ पाकिस्तान के ऊपर, आप मुझे बताएं। अगर कोई नजर आया तो मुझे बताइएगा। कोई असर नहीं दिया। अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो पाबंदियां लगवाई। अभी जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो उससे अगले दिन जो है वो आपने सजाएं दे के वो मारा। इसका मतलब है कि अमेरिकी जो मामलात हैं उनको हमने मलूज़े खातिर नहीं रखा। उन्होंने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने खतूत लिखे, तकरीबन 90 से ज्यादा लोग जो थे उन्होंने खतूत लिखे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जो बाइडेन साहब को। क्या ठीक सर, कुछ नहीं हुआ। खुद अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन के जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत मत करें, और हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो एक हमारा रिलेशनशिप है उसको एक शख्सियत के लिए बर्बाद ना करें। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और बाइडेन साहब की कैंपेन के ऊपर जिन पीटीआई के लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब जाहिर है वहां के कुछ लोग उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम हक हलाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो अब्दुल्ला भाई इलॉन मस्क भी तो कह रहा होगा कि पाकिस्तान ने मेरी ऐप को बैन किया हुआ है। वो तो उससे करीब तो कोई भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के। ये बात है। देखिए ना, अब मसला यह है कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। अमेरिका की पहली तरजीहात जो 100 तरजीहात डोनाल्ड की हैं, आप मुझे बताइए कि उसके अंदर छोड़ दें पाकिस्तान की लीडरशिप को जो इस टाइम पे पाबंदे सलासल है, उनको छोड़ दें। क्या पाकिस्तान का भी उसमें तज़किरा है? और अगर नहीं है तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिकी सदर भी आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या मार लेंगे और क्या पाकिस्तान। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। 9 मई के वाकयात के ऊपर कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, सजा मिलेगी। सर, वो नवाज शरीफ भी जेल में था, अब्दुल्ला साहब, नवाज शरीफ भी जेल में था, अंदरूनी मामलात थे, फिर भी सऊदी अरब ले गया था। आई विल कम बैक टू यू अब्दुल्ला साहब, प्लीज लेट अलाउ मी, मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल करूं। हाफिज एहसान साहब, मैं हैरान इस बात पे हुआ कि फैसला मौखर होना था। अदालत ने कहा था कि आज वो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाएंगे, नहीं सुनाया। हफ्ते से 2 दिन पहले से सहाफियों को मालूम था कि यह फैसला मौखर होना है, जनवरी में भी शायद मौखर हो जाए। सर, ये कैसा अदालती निजाम है? क्या आपको भी हाफिज साहब लगता है कि कोई कनेक्शन है इन पीटीआई के मुज़ाकरात में और फैसला मौखर होने में और जनवरी तक जाने में, और कोई प्रॉपर्टी टाइकून का भी प्रेशर है? हाफिज एहसान अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, आपका बहुत शुक्रिया। नंबर 1 तो बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है, अगर पाकिस्तान की पिछले कई दहाइयों से अगर पॉलिटिकल और लीगल आप एक हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर आपको कई नेक्सस तो नज़र आते हैं, और वो नेक्सस जो हैं उससे फिर आप एक अपना एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर जो है वो कई दफ़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं और कई दफ़ा रियलिटी के अंदर चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए कि जो आज एक फैसला ऐसा था कि जिसके अंदर जज साहब ने उसको अनाउंस करना था, मैं समझता हूँ उसका पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो डायलॉग स्टार्ट हो उससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। चूँकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर में देखता हूँ कि अगर कोई भी अदालत जब दोनों साइड्स को सुन लेती है और सुन के बाद एक फैसले की डेट देती है
तो कई दफा ऐसा होता है कि उस फैसले को जो है वो आगे कर दिया जाता है कि जी मैं अभी लिख रहा हूं, या इवन कई दफा ये इस तरह होता है तला कि आपने फैसले को अनाउंस किया लेकिन उसके बाद आपने फिर दोबारा कहा कि मैं उस जब लिख रहा था तो ऐसे कई लीगल पॉइंट्स से, फैक्ट्स थे कि जिसके ऊपर मुझे एक नई री हेयरिंग की जो है वो वैसे जरूरत वैसे है। वैसे वैसे हाफिज तो साहब, ये अच्छा अदालत पॉइंट के अंदर वो वैसे चीजें कितने चलती हैं। कितने लीगल पॉइंट्स होंगे इस केस के अंदर जहां पे 190 मिलियन पाउंड गायब भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अल कादिर यूनिवर्सिटी काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागजों के अंदर है। क्या ये बहुत लीगली पेचीदा केस है जिसके ऊपर लंबा फैसला आएगा हाफिज एहसान अहमद साहब? नहीं तला, एक तो ये है कि ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस है। उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक इसके अंदर बुनियादी वजह यह है कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की कैबिनेट की जब मीटिंग की और उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे प्रिजाइड किया, तो उसके अंदर एक मिस यूज ऑफ अथॉरिटी वाला जो एलिमेंट है वो ऑन द रिकॉर्ड है। और उसकी दो बुनियादी वजह है। एक उसके अंदर बुनियादी वजह यह है कि आप एक उस डीड को जो है वो अप्रूव करने जा रहे हैं जिसने अभी फ्यूचर के अंदर नहीं होना था, बल्कि कैबिनेट की जो मीटिंग थी उससे पहले 6 नवंबर को जो था वो डिसाइड हो चुका था। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी कैबिनेट को जो है वो सर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कोई जुल्फिकार भुट्टो केस तो नहीं है ना कि सर इतना पेचीदा हो जाए कि इतने साल लग जाए फैसला? नहीं।